हेलो स्टूडेंट्स, रियल लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हम आप लोगों के लिए टेंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए थे। उसमें आप लोगों को बताए थे कि व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तीन होते हैं, वो तीनों के पार्ट आपको अलग अलग डिस्कस किए थे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले आज आप लोग एक चीज जान लीजिए, केस। जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन होता है स्टूडेंट पसेसिव केस। ठीक, और इधर लिख लीजिए पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है स्टूडेंट्स आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकेंड पर्सन में स्टूडेंट्स आता है ओनली यू, ये हमारे सेकेंड पर्सन में आते हैं। ये हमारे टेंस में बहुत काम आएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एंड थर्ड में आता है स्टूडेंट्स ही, सी, इट, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स मी, और पसेसिव होता है माई। वी का ऑब्जेक्टिव अस, पसेसिव आवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू एंड पसेसिव केस योर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पसेसिव केस हिज। सी का हर, इसका भी हर। इट का इट, इसका इट्स। दे का स्टूडेंट्स देम और इसका देयर। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पसेसिव केस, ये हमारे टेंस में बहुत ही काम आएगा, इसको जान लीजिएगा। तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट्स होता है मी और पसेसिव केस होता है माई। वी का अस, आवर। यू का यू, योर। ही का हिम, हिज। सी का हर, हर। इट का इट, इट्स। दे का देम और देयर। आप लोग कहोगे मैम एक और होता है माइन, आवर्स, योर्स, तो बेटा वो सब पसेसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले जानेंगे हम लोग स्टूडेंट्स पहचान क्या होता है। पहचान होता है ता है, ती है और स्टूडेंट्स ते हैं, ये इसकी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है स्टूडेंट्स एस या ई एस। क्या होता है? यस या ई यस। अब हम रूल नंबर फर्स्ट जान लेते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर फर्स्ट में एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस या ई एस का यूज तो करते हैं, यस या ई एस का यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ स्टूडेंट? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? अब बात आता है, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मैम हम यस का यूज कहाँ पे करेंगे और यस का यूज कहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट में दिखा दे रहे हैं हम कि जिस वर्ड में आपको लास्ट में एस एस, सी एच, डबल ओ, एक्स एस,
आदि दिखते हैं वहां पे हम ईएस का यूज करते हैं, और जहां पे ये नहीं दिखते हैं वहां पे केवल हम यस का यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई ना? अब कहोगे कि मैम फार्मूला क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। लेकिन हम स्टूडेंट्स किसकी बात कर रहे हैं? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें आप लोग 4 सेंटेंस को पढ़ोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक और पढ़ोगे आप लोग, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात क्लियर हो गई ना? ये क्या क्लियर हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस है। एक वचन के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अब आप कहोगे मैम यस या ईएस का यूज कहाँ करेंगे? तो जहां पे आपको यस एस, सी एस, डबल ओ, एक्स एस या सिंगल ओ दिख जाए वहां पे ईएस का यूज करेंगे। जहां पे ये सब नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स वहां केवल यस का यूज करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, यस या ईएस बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और अदर वर्ड बनेगा। अब आप लोग कहोगे मैम हम कैसे जानेंगे कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है? तो स्टूडेंट्स हम लिखा दे रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ही आता है बेटा, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम हुआ, या रिवर हुई, या बुक हुआ, ईटीसी। ये सब हमारे कौन से हैं बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब आप कहोगे मैम प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें क्या क्या आता है? दे आता है स्टूडेंट्स, यू आता है, ठीक है, ऑल आता है, सम आता है, ईटीसी। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। क्लियर हो गया ना? अब हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम कर लिए कि हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे पहचान। टेंस की पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में ते हैं आ गया ना, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब कहोगे मैम इसको हम कैसे करें? तो बस फार्मूला के अकॉर्डिंग रख दो। फार्मूला हमारा क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश वी। अब यस या ईएस को रखेंगे, लेकिन कब? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख दो। काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश टीच। लेकिन बेटा हम बहुवचन है, ठीक है, हम क्या है? बहुवचन है, इसीलिए इसमें यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। क्या पढ़ाते हैं? टीच टू इंग्लिश ग्रामर। सेकेंड एग्जाम्पल एक और समझा दे रहे हैं कि जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब इसमें कहेंगे मैम कैसे होगा? सिंपल सा, मोहन एक वचन है, खाना की इंग्लिश ईट, टी आया है तो यस लगाएंगे। इट्स हो गया, क्या खाता है? खाना खाता है, इट्स फूड। बन गया सिंपल से वे में। एक और बता दे रहे हैं, कुछ माली बगीचे में फूल तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं स्टूडेंट्स? फूल तोड़ते हैं। कहोगे मैम कैसे होगा? बस कुछ माली, सब्जेक्ट क्या है? कुछ माली। कुछ माली की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स सम गार्डनर्स, ठीक।
ये हमारा कुछ माली की बात हो रही है। केवल माली की बात होती तो सिंगुलर होता, लेकिन कुछ माली की बात हो रही। कुछ में हम आप नहीं जानते कि कितने माली हो सकते हैं, तो ये बहुवचन है। क्या तोड़ते हैं? तोड़ना हमारा काम है, लेकिन बहुवचन है, यस या यस का यूज नहीं करेंगे। क्या तोड़ते हैं स्टूडेंट्स? फूल, प्लकता फ्लावर। कहाँ तोड़ते हैं? बगीचे में, इन द गार्डन। एक दिन में थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। आज हम आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर कर दिए हैं। कल हम आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, और परसों इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। आपको ऐसे ही डेली टेंस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।